महाशय, किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो अपनी पूरी इनकम का यूज कर देता है कि उसमें से कुछ न कुछ सेविंग करता है। क्यों? वो सेविंग क्यों करता है? अपने फ्यूचर के लिए। डेली की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब कुछ वो निभाता है, लेकिन उसमें से भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बचाता है कि नहीं बचाता है। और जो बचाता है वही समय आने पर उसे क्या होता है? काम में आता है। लेकिन जिसके पास कुछ सेविंग नहीं है और जब परिस्थिति आ गई तब या तो फिर उसको किसी के पास मांगना पड़ेगा या फिर उस परिस्थिति को सहन करना पड़ेगा। मैं भी मानता हूं कि इस मनुष्य भाव को आप लोगों ने प्राप्त किया, हम सभी ने प्राप्त किया। ठीक है, खाना पीना, रहना, बैठना उठना, आना जाना, रिलेशन, ये सब कुछ जीवन की एक व्यवस्था में है। चाहे हम कितनी ही राइट आइडेंटिटी को मान लें, लेकिन फिर भी जो व्यवहार है, जो स्थिति आज हमारे सामने है, वो राइट आइडेंटिटी होने से बदल जाती है कि वैसी की वैसी रहती है, वैसी रहती है। उससे कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है कि चलो बस ज्ञान हो गया, आइडेंटिटी हो गई, मैं आत्मा हूँ, बस में मुसाफिर कर रहे हो, टिकट चेकर टिकट मांग रहा है, टिकट, मैं आत्मा हूँ, कहाँ जाना है? जहाँ आत्मा को जाना है। कहाँ उतरना है? जहाँ आत्मा को उतरना है। चलेगा? कितनी ही राइट आइडेंटिटी समझते हुए भी हमें जो कॉम्बिनेशन है उसी के साथ रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा और ये कंपनी चलानी पड़ेगी। धीरे धीरे हो सकता है कि कंपनी को यदि हमें क्लोज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इस कंपनी को क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कि धीरे मेरा जो पार्ट है, मेरा जो स्टैक है, उसको क्या करने का है? कम करते उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ तो नहीं होता है। राइट? अब ये कंपनी चलाने के लिए जो भी हमारे पास इनकम है, क्या पूरी की पूरी वापस यूज कर देनी चाहिए कि उसमें से थोड़ा क्या करना चाहिए? इसी प्रकार से मैं भी आपको ये सेविंग के रास्ते सिखाने के लिए आया हूं। ठीक है, दिन के 24 घंटों में से फैमिली, रिलेशन, खाना पीना, रहना, आना जाना, स्टडी, कॉलेज, XYZ सब कुछ, कितने घंटे उसके लिए? मानो कि एक आदमी के पास 10,000 रुपीज की सैलरी आती है और डेली की रिक्वायरमेंट के लिए वो कितना यूज कर देना चाहिए उसको? एवरी मंथ 10,000 में से कितना यूज करता है वो? 5, 8, बहुत ज्यादा से ज्यादा 9। फिर उसके बाद में 1,000 को क्या कर देना चाहिए? उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? कि 10% सेविंग होगी तो फ्यूचर। राइट? मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, 10% सेविंग। हेलो, 10% सेविंग क्या होता है? कितने घंटे हुए? 24 में से 240 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन 240 का भी यदि सेविंग नहीं किया गया तो फिर फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैंने कहा आपको, वापस बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आज जो भी समय जा रहा है और जिसके लिए ये समय जा रहा है, आखिर 0 से 0 की यात्रा है कि शून्य से पूर्ण की यात्रा है?
तो शून्य से शून्य की यात्रा करना ये समझदारी है कि शून्य से पूर्ण की यात्रा करना ये समझदारी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई आदमी जा रहा था, उसके 4 फ्रेंड भी जा रहे थे, चलो कहीं प्रदेश जाते, कुछ कमाते, कहीं से कुछ लाते, अपना फैमिली हैप्पी करते। जा रहे थे, बहुत चले, कुछ काम नहीं मिला था, लेकिन चलते रहे, जाते रहे। अचानक एक बहुत बड़ी माइंस आ गई और वहां पे बहुत सारा मेटल बिखरा हुआ पड़ा था। किसी को पूछा मेटल, अरे ले लो ना, चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इतना सारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले जाओ फ्री में गिफ्ट। उसके साथ में जो भी थैले थे उसमें से सब मेटल भर के चलने लगे आगे। थोड़े आगे चले ना, इतना भार उठा के थोड़े आगे चले तो गोल्ड माइन आ गई। जो चाहिए ले लो, छूट है। क्या करेंगे वो लोग? मेटल छोड़ेंगे कि साथ में रखेंगे? इतनी दूर से उठा कर आए, इतना उसको खुद के कंधों पर लेकर आए, छोड़ देना चाहिए कि रखना चाहिए? इतने दिनों का साथ निभाया, अब छोड़ देना चाहिए कि रहना चाहिए? हेलो, मेटल को छोड़ते हैं और उठाते किसको? गोल्ड को। लेकिन एक था, नहीं मैं इतनी दूर से उठा के लाया हूं, मैं कुछ नहीं बदलूंगा, मैंने तो जिसका साथ निभाया उसका निभाया, बस मैं अब उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने उसके साथ मेरा प्रेम बता दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। बाकी सबने गोल्ड ले लिया, उसने मेटल का मेटल आगे चले, प्लेटिनम। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या करना चाहिए अब? गोल्ड को छोड़ देना चाहिए कि रखना चाहिए? क्यों? मालूम है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन वो मेटल वाला क्या बोलता है? मैंने एक बार उसको कॉल दे दिया, मैंने एक बार उसे कमिट कर दिया, मैंने एक बार उसके साथ बस नक्की कर दिया, मैंने बस इतने समय से मैं उसके साथ में उसके इतना उठा के ला रहा हूं, अब मैं उसे थोड़ी छोड़ सकता हूं। ठीक है, तेरी मर्जी भाई। बाकी के सबने गोल्ड छोड़ा और क्या ले लिया? आगे बढ़े, डायमंड आ गया। क्या करेगा मेटल वाला? પણ એમ કઈ મેં આ કોથળું આટલા ટાઈમથી ઉપાડી રાખ્યો, એ કોથળો મને ક્યાંય નડતો નથી, એકદમ ખંભા ઉપર સચવાઈ ગયો છે, પ્રોપર રીતે રહે છે, બહુ ભાર લાગતો નથી। શું કરવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ? समझदारी क्या है? समझदारी क्या होती है? छोड़ देना चाहिए कि पकड़ के रखना चाहिए? समझदारी वो है कि जिसकी वैल्यू है, जिसकी कीमत है, जो काम में आने वाला है। लास्ट में जब वो अपने घर लौटे, क्या हुआ? क्या हुआ? सबने डायमंड बेच दी, एकदम हैप्पी, सभी तरह से सब कुछ मिल गया। और वो लोहे वाले ने, मेटल वाले ने मेटल बेचा, क्या मिला? क्या बेचा? भगवान महावीर ने कहा कि जब मैंने जन्म लिया ना, तो मुझे फ्री में बहुत सारा मेटल मिला, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, सब कुछ बहुत सारा मेटल मिला। लेकिन जैसे जैसे मेरी समझदारी बढ़ती गई, मुझे लगा कि नहीं, इससे तो गोल्ड अच्छा है, इससे तो गोल्ड अच्छा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, गोल्ड से तो डायमंड अच्छा है। महावीर ने क्या किया? मेटल को छोड़ा कि पकड़ के रखा? महावीर ने मेटल को छोड़ दिया कि पकड़ के रखा? क्योंकि उसे मालूम था कि समझदारी यही है, यही मेरे लिए योग्य है, यही मेरे लिए करने योग्य है। यदि मैं इस जन्म में अभी ये नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्या? ये समय यदि बीत गया और मैं उसी मेटल को पकड़ के चलता रहा, तो लास्ट में मेरे हाथ में क्या आएगा? आफ्टर डेथ कोई पूछे, डेथ के समय कोई पूछे, क्या है तेरे पास, क्या लेकर आया तू, क्या है अभी तेरे पास, तो आंसर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मेटल है ना,
जन्म से जो मेटल मिला है वो तो साथ में ही है ना, अभी छोड़ा तो नहीं है वो। तो बताऊंगा ये मेटल है मेरे पास। यदि आप समझदार हैं तो इस वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। मुझे यही बात बार बार कहनी है कि यदि मुझे आज मेरे पास गुड लक है और उस गुड लक के कारण मुझे अनुकूलता है और धर्म की भी अनुकूलता मिल गई है, लेकिन मैंने सभी गुड लक का उपयोग कर दिया, फिनिश, जो भी रुपया है उसका उपयोग कर दिया और सेविंग हुई नहीं, तो फिर नेक्स्ट और फ्यूचर क्या होगा? फिर फ्यूचर का क्या होगा? क्या होगा? तो ध्यान मेरी सेविंग बैंक है, ध्यान मेरी सेविंग बैंक है। मुझे पूरे दिन में जब भी समय मिले, जितना समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 2 मिनट, 2 मिनट तो 2 मिनट, मेरा ध्यान नहीं है, मेरा फ्यूचर सेविंग है। क्यों? तो कि धीरे ध्यान होते एक समय ऐसा आ जाएगा, मेरी आइडेंटिटी राइट होने लगेगी, मेरा कनेक्शन राइट होने लगेगा, मेरे इमोशन प्योर हो जाएंगे, मेरी एक्शन शुद्ध हो जाएगी, मेरे रिएक्शन कम होते जाएंगे, मेरे संयोग गुड लक के कारण बदलते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा संयोग भी छूट जाएगा, इमोशन भी छूट जाएगा, एक्शन भी छूट जाएगी, रिएक्शन भी छूट जाएगा, ऑटोमेटिक संयोग भी कम होने लगेंगे, और एक दिन में पूर्ण अहिंसा में प्रेम रूप अवस्था, जिसे कहते हैं, बोलो, बॉडीलेस, क्या? मोक्ष। और यदि ये मैंने अभी नहीं किया और अभी ये नहीं हुआ, ठीक है, कहने वाले सब धर्म, वो जो करते सब करने वाले सब धर्म मैंने कर भी लिए, लेकिन उससे मेरे संयोग कम नहीं होते हैं, संयोग बढ़ते ही जाते हैं, और उस संयोग में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता ही जाता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, मेरे इमोशन बाहर आते ही रहते हैं, मेरे इमोशन आते रहते, मेरे एक्शन होती रहती, एक्शन होती रहती, रिएक्शन में कर्म आते ही रहते, कर्म आते रहते, फिर वापस संयोग ऐसे ही बनते रहते, फिर मेरी साइकिल। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सोच लो, क्या करना चाहिए? लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए मैं कहता हूं बहुत कुछ मत करो। सब कहते बहुत कुछ करो, मैं कहता हूं बहुत कुछ मत करो। अपने आप ही हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? धीरे बॉडी लेस होती जाएगी, क्योंकि बॉडी के साथ कनेक्ट होने पर जो भी इमोशन और एक्शन होते हैं, उतना बॉडी लेस अवस्था में उतने इमोशन की एक्शन नहीं होते हैं। आ रहा है? समझ में आ रहा है? उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उतना क्यों नहीं होता है? क्योंकि धीरे सब कुछ छूटता जाता है। उससे फायदा क्या होता है? किसी पौधे को जमीन में उग रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उसको वहां से उखाड़ दो
और वापस ओनली 10 सेकंड में उसको वहीं पे वापस रख दो। वापस शाम में एक बार उसको उखाड़ दो और वापस उसको वहीं के वहीं रख दो, पानी डाल दो। 1 महीने तक कंटिन्यू ऐसा हो तो 1 महीने के बाद वो पौधा ग्रो करेगा कि धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी थी ना उसको लूज कर दी। उसका जो संयोग था ना, वो संयोग के साथ उसका कनेक्शन क्या कर दिया, कट करते गए, धीरे 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 कट करते गए। आखिर में पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा कि जिंदा रहेगा? आखिर वो उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सेम टू सेम ध्यान में क्या होता है, आत्मा जो क्रोध के साथ, लोभ के साथ, राग के साथ, विकार के साथ, परिग्रह के साथ जो हमेशा के लिए जुड़ी हुई होती है, थोड़ी देर के लिए आपने बाहर निकाल दिया, चंद सेकंडों के लिए आपने ध्यान कर दिया, वापिस आप सभी कुछ करने लगी। वापिस थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद आप वापिस ध्यान कर लिया, वापिस आप अपने काम में लग गए। धीरे 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 क्या होता जाएगा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि लूज होता जाएगा? और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन कनेक्शन निकल जाएगा। धर्म के नाम पर चाहे आप कुछ भी करते हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी को भी मानते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब तक आपके अंदर के इमोशन और एक्शन दोनों स्लो न हुए, दोनों ही लो न हुए, तो फिर क्या होगा? चाहे आप धर्म क्षेत्र में गए, मैंने 2 समय की, मैंने आज यहाँ पे ये किया, वो किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन जब आइडेंटिटी रॉन्ग होगी तो कनेक्टिविटी रॉन्ग के साथ होगी कि राइट के साथ होगी? रॉन्ग के साथ। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आपको कहा था सबसे वीक पॉइंट क्या है, संयोग, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, रॉन्ग आइडेंटिटी। चाहे कितना ही यहां पे सुना, चाहे कितनी ही बार सुना, हेमाणी संभळाई छे, संभळाई छे, कितनी ही बार सुना कि मैं हेमाणी नहीं हूं, फिर भी मैंने वापस पूछा, हाँ संभळाई छे ना हेमाणी। क्या हो गया? तो कि हमारी रॉन्ग आइडेंटिटी इतनी सेट है, इतनी सेट है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो गया है। क्या प्रोग्रामिंग हो गया है सॉफ्टवेयर का, अब वो तुरंत बाहर निकल ही नहीं रहा है, और हार्डवेयर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? मुझे एक साथ में इसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्या करना है? एक बार निकाला छोड़ दिया, निकाला छोड़ दिया, निकाला छोड़ दिया, निकाला छोड़ दिया। एक दिन क्या होगा? रूट्स क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और एक दिन फिर ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आप में से कौन ऐसा है जो मानता है कि नहीं मेरा गुस्सा बहुत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा गुस्सा, मैं बहुत ही एंग्री हूं, और मुझे एवरी टाइम गुस्सा करना बहुत पसंद आता है? ऐसे कौन लोग हैं? गुस्सो जेने गमे वो तुम्हारा मत ही कौन? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अवगुण के प्रति आत्मा की प्रियता कभी नहीं होती है। अवगुणों के प्रति आत्मा की प्रियता कभी नहीं होती है। तो चलो, मुझे एक बार डिस्कनेक्ट होना है। किससे? बॉडी से। और मुझे एक बार कनेक्ट होना है किससे? आत्मा से। Eyes closed. देखो अपने आप को। इंद्रिय शून्यता ध्यान का फर्स्ट स्टेप बताया था, और
सुख के कारण का चिंतन बुद्धि बताया गया था। स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट। और अभी मैं ध्यान की एक दूसरी स्टेप्स बता रहा हूं, जिसे कहते हैं श्वास अनुप्रेक्षा। 7 दिन तक इंद्रिय शून्यता का प्रयोग करने के बाद यदि लगे कि हाँ मैं इंद्रियों को शून्य कर सकता हूं, तब सेकंड में श्वास अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। श्वास अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए? श्वास ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रीथ इन भी होता है, आउट भी होता है, लेकिन कहीं पर भी उसका परिग्रह नहीं होता। हम लेते हैं, सांस लेते हैं, हम भुगतते हैं सांस को, छोड़ भी देते हैं, आता है, जाता है, छूटता है, लेकिन कहीं पर हम उस पर परिग्रह नहीं करते। तो आज सेकंड स्टेप में मुझे परिग्रह मुक्ति का अनुभव करना है। सांस आ रहा है, जा रहा है, मुझे कोई आग्रह नहीं है, कोई राग नहीं है, बस सांस लेते गए, छोड़ते गए, देखते गए, लेते गए, छोड़ते गए, देखते गए, देखते गए, लेते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, लेते गए, देखते गए। ओनली अनुप्रेक्षा। मेरा सेविंग स्टार्ट हो रहा है। मैं इंद्रियों का उपयोग करके पुण्य को खर्च रहा था और इंद्रियों के उपयोग से इमोशन, एक्शन और कर्मों को बुला रहा था। ध्यान कर्मों से मुक्त होने का उपाय है। ध्यान अपने आप से मिलने का उपाय है। ध्यान स्वयं को शुद्ध बनाने की प्रोसेस है। अनुप्रेक्षा करो। श्वास, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नींद आती है, आने दो। बॉडी झुक रहा है, झुकने दो। गिर जाए, गिरने दो। सो जाए, सोने दो। मेरी मेमोरीज को रिचार्ज करने वाला है। ध्यान मुझे कर्मों से मुक्त कराने वाला है। ध्यान शुरुआत में प्रसन्नता का कारण है और अंत में शांति का कारण है। आईज ओपन। मैं तुम्हें सुखનું કારણ કીધેલું હતું, એમાં
સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમારું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ? લક્ષ્ય તો ઇન્દ્રિયોને શૂન્ય કરવાનું છે, પણ મનો વિચાર આવે તો તમારે કયા વિચાર ઉપર વધારે જવું જોઈએ? પ્રભુ, જે તારો ભૂતકાળ હતો તે મારો વર્તમાન છે. તમારું પાસ્ટ મારા જેવું હતું, મારું ફ્યુચર તમારા જેવું હશે. 2 વર્ડ ઓનલી. તમારું પાસ્ટ કેવું હતું બસ મારે એમાંથી શીખવું જ છે. મારું ફ્યુચર તમારા જેવું હશે મને વિશ્વાસ છે. ઓકે, આ વાત ઉપર તમારે ચિંતન કરવાનું છે. સેકન્ડ, આના પર વધારે વિચાર ના આવે તો દેહની અવસ્થાનો વિચાર કરવાનો છે, જેને કહેવાય છે અસુચિ ભાવના. અસુચિ ભાવના એટલે શું? ધ્યાનમાં એક ભાવના હોય જેને કહેવાય છે અસુચિ ભાવના. અસુચિ ભાવના એટલે શું? કાનમાં મેલ, નાકમાં શું હોય? નોઝીમાંથી શું નીકળે? શું નીકળે? નાકમાંથી પૈવું નીકળશે. મોઢામાંથી શું નીકળે? નીકળે. અને કદાચ કંઈ જેમાં હોય ન પૈચું હોય ને જો નીકળે તો શું નીકળે? બધું અંદરમાંથી નીકળે છે કે કંઈ બહારથી સપ્લાયથી નહીં, એક ખાલી વ્યાયામ થઈને નીકળે છે? અંદરમાંથી જ નીકળે છે. તો તમારે અસુચિ એટલે કે એટ્રેક્શન કિલર ભાવના. એટ્રેક્શન કિલર ભાવના એટલે શું? કે તમને જે વ્યક્તિનું એટ્રેક્શન થાય છે, જે પર્સનનું એટ્રેક્શન થાય છે, એ પર્સનમાં છે શું? કાનમાં મેલ ભેરો હશે. એકાદી હથોડી મારીને જો ખોપડી ખોલીએ તો અંદર ખોપડીની સ્મેલ કેવી આવે ખબર છે? એકદમ આમ ડેન્જર. તો અસુચિ એટલે કે એટ્રેક્શન કિલર એટલે કે તમારે એને ચેક કરવાનું છે કે મને જે ગમે છે એ શું શું છે. ઘણાને કલકત્તાવાળાને સંદેશ બહુ ભાવે, પણ એ સંદેશ 2 દિવસ રહેવા દીધું હોય ને આમને, તો ત્રીજે દિવસે જે એની ખટાશવાળી જે વાસ આવે, એમ કોઈ વ્યક્તિ ઓફ થઈ ગયું છે અને તમે રોડ પર ઘણી વાર જોયું છે એકાદું ડોગીનું ડેડ બોડી પડ્યું હોય, હવે કેવી વાસ મારતું હોય, વાસ આવતી, સ્મેલ આવતી હોય. અસુચિ. અસુચિ એટલે શું? અશુદ્ધિનું દર્શન કરો. अशुद्धिનું दर्शन करो. साधना में किसी भी आत्मा को अंदर से ही एक इनर वॉइस आना चाहिए. आई कैन, मेरे से हो सकता है, मेरे से ये हो सकता है, मेरे से वो हो सकता है. लेकिन होता क्या है, जब भी हम साधना में कहीं जुड़ना चाहते भी हैं, जब भी हम साधना में कहीं जुड़ना चाहते भी हैं, पर हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी चंचलताएं, हमारी वेवरिंगनेस, इन सब के कारण क्या होता है कि वापस हम जहां थे वहीं पर पहुंच जाते हैं. इसीलिए, और होता क्या है कि जब कोई संत, कोई महासती जी किसी का प्रत्यक्ष निमित्त हो तो हमारे अंदर में भाव जग जाते हैं. पर कोई निमित्त ना हो, कोई ना हो, तो वापस हम क्या करते हैं, क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं. तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसी साधना करनी चाहिए जिसमें बिना सपोर्ट के भी
बिना प्रत्यक्ष सपोर्ट के भी, परोक्ष रूप में भी हम साधना को कर पाए। और प्रवचन में व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वंदना में पर्सन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ध्यान एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा धर्म है जो मैं खुद से कर सकता हूँ। एक ऐसा धर्म है जो मैं खुद से कर सकता हूँ। लेकिन बाकी के सभी धर्मों में क्या होता है, जाने अनजाने में हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई होती है। मानो कि भगवान के दर्शन करने के लिए भी गए ना, तो आखिर तो दर्शन में हम क्या करेंगे? भगवान की आईज, भगवान का स्माइल, भगवान की आकृति, भगवान का एकदम रूप, तो आखिर में सेटिस्फाई कौन हो रहा है? ए सेटिस्फाई हो रहा है कि बी सेटिस्फाई हो रहा है? बी सेटिस्फाई हो रहा है या सी सेटिस्फाई हो रहा है? ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। किसी को हम सुनने भी जाते हैं तो यदि वो इंटरेस्टिंग कुछ बोलते हैं तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन बहुत या हाई लैंग्वेज या कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है। इसलिए हम जहाँ पे भी जाते हैं धर्म क्षेत्र में, तो पहले आँख सेटिस्फाई होती है, फिर क्या सेटिस्फाई होता है? कान सेटिस्फाई होता है। तो आखिर में तो हम लोग क्या करते हैं? आखिर में तो हम लोग क्या करते हैं? संसार को छोड़कर आते हैं और यहीं पर वापिस एक दूसरा संसार स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे पदार्थ के रूप में, वस्तुओं के रूप में राग द्वेष हो रहा था, प्रियता अप्रियता हो रही थी। वही इंद्रिया, वही सेंसेस यहाँ पे धर्म के रूप में लग गई। तो आखिर तो वो बाहर से अंदर में कुछ भेज रहा है कि अंदर से कुछ प्रकट हो रहा है। सप्लाई तो चालू हो गई वापस, सप्लाई वापस चालू हो गई। ठीक है, वो एक संसार की सप्लाई हो रही थी, ये धर्म की सप्लाई हो रही, लेकिन सप्लाई तो है, तो आखिर सेटिस्फाई कौन हो रहा है? इंद्रिया ही सेटिस्फाई हो रही। भगवान ने कहा इंद्रियों से कभी धर्म नहीं हो सकता, इंद्रियातीत होने पर धर्म होता है। और इसीलिए सभी धर्मों में फर्क क्या है मालूम है? इसीलिए सभी धर्मों में फर्क क्या है मालूम है? मोस्टली सभी धर्म इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। महावीर ने इसीलिए धर्म को कहा नहीं, धर्म किया। महावीर ने धर्म कहा कि खुद पर ही प्रयोग किया। वो खुद ही ध्यान में लग गए, वो खुद ही इंद्रियों को शून्य करने में लग गए। और जैसे 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 इंद्रियां शून्य होती है ना, आपको मालूम नहीं है, आप में से बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है, जो घटना बनने वाली होती है ना, वो पहले से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि ये होगा, और फिर थोड़ी देर में वही होता है। आपको पहले से मालूम पड़ जाता है वो आएंगे, और फिर थोड़ी देर में वही आते हैं। आपको लगता है वो भी वही वर्ड बोलेंगे, और थोड़ी देर में वही वर्ड वो बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या है? इल्यूजन है। क्या है ये? तो कि इल्यूजन नहीं, ये हमारे ही अंदर में रहा हुआ त्रिकाल ज्ञान है। लेकिन हमारा त्रिकाल ज्ञान सूरज के ऊपर छाए हुए बादल की तरह है, डायमंड के ऊपर रही हुई रेत की तरह है। तो क्या होता है? वो रेत में से कहीं कहीं छोटी सी रेत निकल गई, एक किरण आ जाता है वापस। सूरज में से एक आध बादल हट गया, थोड़ी सी किरण आ गई, वापस बादल आ गया। तो कहीं कहीं हमको वो रियलाइज हो जाता है, अच्छा ये होगा, फिर वापस चला जाता है, और फिर वो बात हमारी मेमोरी में चली जाती है, इसलिए वो याद रहती। लेकिन जो दिख रहा था वो नहीं दिखता है।
लेकिन मेरा कहना है कि ये जो दिख रहा था वो क्यों दिख रहा था? वो कोई इंद्रियों से दिख रहा था, वो कोई माइंड से दिख रहा था, कि डायरेक्ट कुछ अलग ही था? क्या था? कुछ अलग था। वो इंद्रियों के साथ कनेक्ट नहीं था, वो कुछ अलग ही था। भगवान कहते वो जो अलग ही था वही है तेरा आत्मज्ञान, वही है तेरे अंदर में रही हुई पूर्ण ज्ञान शक्ति, वही है तेरा खुद का स्पिरिचुअल पावर्स। लेकिन हम इंद्रियों के धर्म में इतने लगे रहते हैं, इंद्रियों से धर्म में हम इतने लगे रहते हैं। निराश्रम में गए, उपास में गए, प्रवचन सुना, संतों के पास गए, सब कुछ हमने किया। क्या होता है? आखिर हमारी सेटिस्फाई कौन होती है? आखिर हमारा ए, बी या सी कौन सेटिस्फाई होता है? आखिर हमारा सी सेटिस्फाई होता है। आखिर में क्या होता है? वो सब कुछ वापस छूट जाता है। जब हम इंद्रियातीत को अनुभव में लाते हैं, जब हम इंद्रियातीत को अनुभव में लाते हैं, उसका जब एक्सपीरियंस करते हैं, तब रियलाइज होता है कि ये दुनिया तो सिर्फ खिलौनों के साथ खेलने जैसी है, सही दुनिया तो वो है। जैसे आज भी आप अपने ही बचपन को याद करो, जब खिलौने से खेलते तब कैसे थे? आप ही थे ना, और कोई था? लेकिन तब तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोई खिलौना ले लेता था, आप रोते थे। कोई खिलौना दूर हो जाता था, बहुत रोते थे। कोई टूट जाता था तो बहुत रोते थे, क्योंकि आपके लिए तब वही महत्वपूर्ण था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो लगता है वो तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं था। एक दिन आज की लाइफ भी आपको लगेगी कि ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। क्यों? ध्यान करते 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 इंद्रियां शून्य होती जाएगी, और इंद्रियां शून्य होती जाएगी तब अंदर में से इंद्रियातीत एक्सपीरियंस प्रकट होने लगेगा। तब जाकर आपको रियलिटी सामने आएगी। जरे ध्यान करता करता पूर्ण ज्ञान प्रकट था से नहीं तो ત્યારે તને જગત આખું એક ડ્રામા લાગશે, ત્યારે તને વ્યક્તિ માત્ર ડ્રામાની ઢીંગલીઓ લાગશે, ત્યારે તને સુખ પાછળની આ બધી સ્થિતિઓ તને બહુ સામાન્ય લાગશે। एकदम समझने इस बात है, जब तक ज्ञान नहीं तब तक जो सुख का कारण होता है, ज्ञान होने पर वही हो गया। तो ज्ञान दुख का कारण नहीं है, वास्तविकता दुख का कारण हो गई। ज्ञान दुख का कारण नहीं हुआ, वास्तविकता दुख का कारण हो गई। अज्ञान में वास्तविकता समझ में नहीं आती है, ज्ञान में वास्तविकता समझ में आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, उपवास करो, अमिल करो, वो तो ठीक है, वो जो करना है वो करो। लेकिन जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और वो सिक्स सेंस जब होती है ना तभी समझ में आती है। और सिक्स सेंस को बाहर लाने की प्रोसेस है ध्यान। सिक्स सेंस को बाहर लाने की प्रोसेस है ध्यान। जैसे जैसे मेडिटेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जैसे जैसे मेडिटेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी सिक्स सेंस ओपन होने लगी, सब कुछ क्लियर होने लगा, आपकी विवरिंगनेस जीरो हो गई, आपका डिसीजन पावर क्लियर हो गया। और फिर इसलिए ध्यान मस्ट